अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करंट अफेयर्स जो गुजर चुके हैं जनवरी 22 पे 2022 के उस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे इसमें हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे आज। तो चलते हैं हम अपनी इस वजह से फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये हमें इस वजह से बताती है कि सबसे पहले तो जनवरी के अंदर जो एक बहुत उस वक़्त एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व था, यूक्रेन भी इन्वॉल्व था और साथ ही साथ अमेरिका भी इन्वॉल्व था। उस वजह से हमारे पास न्यूज़ आती है और न्यूज़ हमारे पास क्या कहती है कि चूँकि उस नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में इनकी एक्चुअली ऑफ़िशियली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हो चुका था। रशिया ने अपनी फ़ोर्सेस जो थी यूक्रेन के ऊपर भेजनी थी और एक प्रॉपर एक वॉर अनाउंस हो गई थी। तो जनवरी में इस वजह से बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए कि एक लफ़्ज़ी जंग जो चल रही थी, उसमें अमेरिका जो है वो उसको बार-बार इसको रशिया को ये तंबीह करता है कि आप ये जंग स्टार्ट ना करें और जिसके बिहाफ़ पे रशिया जो है वो अमेरिका को ये कहता है कि मैं इस मूड में हूँ ही नहीं कि मैं जंग स्टार्ट करूँ, ठीक है? और यानी कि इस चीज़ को डिनाई किया जा रहा था। जिसमें अमेरिका उसको कह रहा है कि अपने बॉर्डर्स जो है यूक्रेन के वहाँ से फ़ोर्सेस को हटा ले और उस पे रशिया उसको नेगोशिएशन के लिए ये कहता है कि हमने तो यहाँ पे फ़ोर्स लगाई ही नहीं। तो ये चीज़ें जो थी जनवरी में बहुत ज़्यादा इस वजह से इन थी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड करंट अफेयर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की एक सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये अनाउंस किया था 7 जनवरी को कि हम लोग नेक्स्ट मंथ यानी कि फ़रवरी के महीने में आएँगे इस्लामाबाद और जो उस वक़्त की गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ पीटीआई जिसका नाम है, उनके खिलाफ हम एक लॉन्ग मार्च लेकर आएँगे ताकि हम जो उस वक़्त की जो गवर्नमेंट महँगाई कर रही थी या जो उस वक़्त के हमारे जो एक इंटरनल इश्यूज़ थे या जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उस हवाले से उस चीज़ को डील करने के लिए या उसके अगेंस्ट जाने के लिए, उस वक़्त की जो जमात है पीटीआई के खिलाफ, ये पीपल पार्टी यानी कि जो उसके सदर हैं बिलावल भुट्टो, वो ये एक लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे। ये उस वक़्त जनवरी की बहुत ज़्यादा एक रेड अलर्ट हेडलाइन थी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद जनवरी के महीने में एफआईए ने एक रिपोर्ट शेयर की थी गवर्नमेंट के साथ और उस रिपोर्ट में बताया था कि उससे पिछले साल यानी कि जनवरी 22 से पहले पिछले साल पूरा यानी कि 2021 जनवरी टू दिसंबर तक उनको जो साइबर क्राइम के हवाले से शिकायत मसूल हुई वो टोटल 1 लाख शिकायत उनको मसूल हुई थी एफआईए को। और ये एक बहुत बिग अमाउंट है कि एफआईए ने जो हमारे साथ शेयर की और उसमें ये कहना है कि पूरी कौम में ये एक चीज़ को बेदार करना है कि एफआईए जो ये काम कर रही है, जिसमें ये 2021 के अंदर 1 लाख कंप्लेंट उन्होंने डील की, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है ताकि इस चीज़ में एक मुआशरे में एक अच्छा पहलू या एक अच्छा तासुर उजागर हो सके। उस वजह से नीचे उन्होंने अपना इस वजह से कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है या एक हेल्प डेस्क का जो एक लिंक है वो प्रोवाइड किया हुआ है जहाँ पे कस्टमर्स कंप्लेन करवा सकते हैं। तो ये एक्चुअली में जो इसमें करंट अफ़ेयर हमारे लिए जानने का है वो ये है कि 2022 के अंदर जो रिपोर्ट शेयर हुई उसमें एफआईए ने ये डिक्लेयर किया कि पूरे पाकिस्तान से उनको 1 लाख साइबर सिक्योरिटी की या साइबर क्राइम के हवाले से शिकायत मसूल हो चुकी हैं जिनमें लेट्स सपोज़ कौन सी शिकायत होती है पिक्चर्स या वीडियोज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इस हवाले से स्लाइड है उसमें बता रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी जो इथियोपिया अफ्रीका का एक शहर है एक मुल्क है इथियोपिया, ठीक है? वहाँ पे एक पूरी इमरजेंसी लगी रही। कब लगी रही? 2021 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो जनवरी 2022 के अंदर उन्होंने इस चीज़ पे वो फाइनलाइज़ हुए कि अब ये इमरजेंसी जो है ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए। जनवरी 26 2022 को ये अनाउंस किया गया कि इस इमरजेंसी को अब हटा देना चाहिए। मज़ीद डिटेल भी आप इसमें देख सकते हैं कि फिर जिसमें मिलिट्री ने और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या सिविल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने मिल बैठ के इस वजह से जो इश्यूज़ हैं, उनको रिज़ॉल्व करने के मुतालिक सोचा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इस वजह से जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वो ये है कि कॉप इन बुर्किना फ़ासो। बुर्किना फ़ासो क्या है? ये एक वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री का नाम है, ठीक है? ये जो
माली कंट्री है उसके साथ इसका बॉर्डर मैच होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो उनकी सिविल गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म किया गया और वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप स्टार्ट होगी। ये जो पिक्चर्स हैं इस वजह से आपको शो कराती हैं कि जो उसके बाद उनकी जो मिलिट्री ने स्पीच की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्यों ये उन्होंने ये काम किया कि जो उनके सोशल इश्यूज़ थे या जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, तो मिलिट्री का ये कहना था कि ये इश्यूज़ हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई। तो ये एक सवाल से एक इम्पोर्टेंट इवेंट था जो कि 2022 जनवरी के महीने में हुआ था। नेक्स्ट मूव करते हैं इस सवाल से। नॉर्थ कोरिया ने इस हवाले से एक न्यू टेस्ट किया, मिसाइल टेस्ट। और कब किया उसने, जनवरी 5 को। और ये जो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया, ये उसने सी ऑफ जापान जो है वहाँ पे ये टेस्ट इसको सक्सेसफुली अचीव किया। और इस पे यूएस या जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो ये कह रही थी कि ये जो नॉर्थ कोरिया का इकदाम है ये अच्छा नहीं है, एंड सो ऑन, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपनी इस वजह से पावर को शो ऑफ किया था। नेक्स्ट इवेंट अकर हुआ जनवरी 2022 में, वो ये था कि साइंटिस्ट थे मेरीन, उन्होंने मेरीन स्कॉटलैंड में एक डीप सी एक प्रैक्टिस की जिसमें उन्होंने एक न्यू जो स्पीशीज़ थी उसको फाइंड आउट किया। और इस स्पीशीज़ के फाइंड आउट होने से उनको ये चीज़ भी वहाँ पे उन्होंने इंश्योर की कि जो सी है वो डीपली उसका एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, जो कि पहले से ज़्यादा एनवायरनमेंट उसका ख़राब हो रहा है। जिसमें जो न्यू स्पीशीज़ हैं या जो न्यू वहाँ पे जो जानदार हैं उनको रहने में इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। फर्दर जो यहाँ पे देखने की चीज़ है वो ये है कि उन्होंने एक न्यू डीप सी में उन्होंने न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट इस हवाले से ये पता चला कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको इस हवाले से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मिलती रहेगी जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।